नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय आशीष में। तो आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग फिर से मैथ्स का एक सेशन लेकर आए हैं क्लास 12th का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूले है वो इंपॉर्टेंट फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ फार्मूले को देख चुके थे, उसको भी आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने फिर से बताया कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन होता है। क्लियर है। तो चलिए आज हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो हमारा हेडिंग क्या लगेगा, सम इंपॉर्टेंट फार्मूले। ठीक है। तो यहां पर देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को देखते हुए हमारा जो पहला इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx विच आर इक्वल टू कितना होता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ये कितने के इक्वल होता है आपका, log x के इक्वल होता है। बस कांस्टेंट ऑफ c हमने बताया था, c का क्या रोल होता है, c आपका क्या है, एक स्वच्छ अचर, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ अचर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्लियर है। अगला देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, x की पावर n+1 अपान में कितना आपका n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। थर्ड फार्मूले पे चलते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे आज। फार्मूले का जो भी सेशन है और जो प्रूफ कराने वाला फार्मूला होगा उसको भी बताएंगे, और जो वैसे वाला फार्मूला होगा उसको हम लोग ऐसे सीधे लिख देंगे। क्लियर है ना। तो देखते हैं यहाँ पर अगला जो फार्मूला था, अगला फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का कितना होगा, e की पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। फोर्थ पे चलते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर a के रिस्पेक्ट में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो कितना होगा, a की पावर x अपान में कितना होगा आपका log a प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना आपका c। क्लियर है। अगर फिफ्थ वाले फार्मूले पे चले हम लोग, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx कितना होता था, माइनस का cos x प्लस का कितना c, माइनस का cos x प्लस c। अब हम लोग 6 पे चलेंगे। आज हम लोग लगता है कि पूरे फार्मूले को कवर कर पाएंगे अगर स्पीड यही रही तो। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का वैल्यू कितना होगा, माइनस का cos x प्लस कितना आपका c होगा। आगे चलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का जो होता है वो कितना होता है आपका sin x प्लस का कितना होता है आपका c होता है। अगर हम sin x का यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा आपका cos x आएगा। sin x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा आपका cos x, c तो अपना 0 हो जाएगा भाई, बार बार होता है, c क्या है आपका कांस्टेंट है, तो क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है। अगर 6 पे हो गया आपका, और हम लोग 7 की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन आप देखो, sin हो गया, cos हो गया, अब tan की बात, अब किसकी बारी हमारी, tan की बारी, या तो और tan x dx, तो tan x dx का कितना होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, जो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का होता है वो इंटीग्रेशन आप कितना आता है आपका log में आता है, किस में आता है आपका log mod ऑफ, ध्यान दीजिएगा sin x अपान में कितना आता है आपका cos x होता है, तो कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस कितना कांस्टेंट ऑफ c। अब 8 की बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ बातें, इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो गया आपका tan x हो गया, tan x के बाद क्या आएगा आपका sin x cos x tan x, इसके बाद हम लेते हैं cot x को, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ कितना cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या होगा आपका log sin x प्लस कितना आपका c, log कितना होता है आपका मॉड में sin x प्लस कितना c। अगर 9 की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे cot हो गया, क्या हो गया आपका cot हो गया, तो cot के बाद क्या आएगा आपका tan cot, इसके बाद sec x dx कितना आपका sec x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है आपका log sec x प्लस का कितना होता है आपका tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जो फार्मूले हैं sec x dx का जो होता है log कितना होता है आपका sec x प्लस कितना होता है आपका tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना होता है आपका c होता है। क्लियर है। तो यहाँ तक थोड़ा सा आप लोग देखें, उसके बाद चलिए ठीक है। अब हम 10 पे आते हैं। 10 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x
dx क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx की बात करेंगे तो ये कितना होगा, log कोसेक एक्स माइनस कितना कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना आपका c होगा। तो यहाँ पर हम लोग 10 फार्मूले देखें, इसको फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का वैल्यू कितना होता है, log x plus c होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का जो वैल्यू होगा कितना होगा आपका, log x plus कितना c होगा। सेकंड फार्मूले पे आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx का जो वैल्यू होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx का जो वैल्यू होगा कितना होगा, x की पावर n plus 1 अपॉन में कितना होगा आपका n plus 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना होगा आपका c होगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपका e की पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ c होगा। और सेम केस में अगर एक्सपोनेंट ऑफ जैसे इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर अगर x dx की बात करते हैं यहाँ पर तो इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा a टू द पावर x अपॉन में कितना होगा आपका log a प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना आपका c। और हमारा जो फिफ्थ वाला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना होगा आपका माइनस का cos x प्लस कितना आपका c। जैसे अगर हम बात करें एंटी डेरिवेटिव की बात करते हैं, अगर हम इसका डेरिवेशन इसको अगर हम लोग क्या करें डेरिवेट करें डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का कितना होगा आपका माइनस का sin x, यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस का cos x कितना होगा आपका ओनली sin x होगा। क्लियर है। अब सिक्स वाला जो फार्मूला है, सिक्स वाला फार्मूला क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx वैल्यू कितना होगा आपका sin x प्लस cos c होगा। और सेवंथ वाला फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ आपका tan x dx का जो वैल्यू होगा कितना होगा आपका log sec x प्लस कितना होगा आपका c होगा। अच्छा यहाँ पर आपके दिमाग में होगा कि ये log sec x प्लस कितना आपका c कैसे है, तो इसको भी हम लोग अभी देख लेंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का जो वैल्यू होगा कितना होगा आपका log sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। और सेम केस में अगर इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx की बात करें तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा आपका ln sec x प्लस कितना होगा आपका tan x प्लस कितना होगा आपका कांस्टेंट ऑफ c। ये मॉड में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, मॉड हमेशा इसलिए बताता है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्लियर है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx का जो वैल्यू होगा कितना होगा log मॉड में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना होगा आपका c होगा। चलिए तो यहाँ तक हम लोग 10 फार्मूले देखें, 10 फार्मूले यहाँ पर 4 फार्मूलों को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ से 4 फार्मूलों का थोड़ा सा प्रूफ लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 7, 8, 9, 10 का। या तो प्रूफ साथ साथ देखें। सीएन वाला फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का वैल्यू कितना था आपका log sec x प्लस कितना था c था। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें tan x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन में कितना cos x dx लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन में कितना cos x dx लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पर cos x को t लेट करो, यहाँ पर क्या लेट करते हैं हम लोग cos x इक्वल टू लेट क्या करेंगे यहाँ पर cos x इक्वल टू t लेट करेंगे, cos x इक्वल टू कितना लेट करेंगे हम लोग t लेट करेंगे। तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट, क्योंकि हमको dx का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए dx का वैल्यू चाहिए। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा माइनस का sin x dx का वैल्यू जो होगा माइनस का sin x dx का वैल्यू जो होगा कितना होगा dt होगा। तो जहां cos x है, जहां cos x है वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग t लिखेंगे, जहां पर cos x है वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग t रिप्लेस करेंगे। और जहां पर sin x dx है, अगर यहां से माइनस को हटाए तो माइनस आपका इधर आएगा, तो जहां पर sin x dx है वहां पर माइनस का dt, तो जहां पर sin x यहाँ पर दिख रहा है वाला पोर्शन sin x dx का जो वैल्यू होगा उसका जो वैल्यू होगा कितना होगा माइनस का dt होगा। तो इंटीग्रेशन आप कितना आएगा आपका, इंटीग्रेशन तो यही आएगा ना 1 अपान में t और माइनस का dt, माइनस का dt। और माइनस अगर हम लोग बाहर लें तो कितना आएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में t dt। और 1 अपान में t का जो वैल्यू होता है 1 अपान में t का जो वैल्यू हमने जस्ट देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में dx का जो वैल्यू था log x था। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर dx है तो log x है। अगर यहाँ पर t है, यहाँ पर dt है, तो जो इसका वैल्यू आएगा वो जो वैल्यू आएगा कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा 1 अपान में t dt का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा माइनस का log t, माइनस का कितना आएगा आपका log t, ये भी मॉड प्लस में ले लीजिए इसको। ठीक है, माइनस का log t प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c, और t का जो वैल्यू है, t का जो वैल्यू है वो कितना है आपका यहाँ पर से cos x है, क्या है आपका cos x है। तो log कितना होगा आपका मॉड में cos x प्लस कितना आपका c, और यहाँ पर माइनस है तो पावर अगर माइनस जाएगा, अगर पावर में क्या गया आपका माइनस गया, तो ये वैल्यू जो बदल जाएगा कितना होगा आपका sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। तो ये पहले का प्रूफ था कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का जो वैल्यू होगा वो log sec x कैसे होगा। तो फिर से बता दे रहे हैं, इसको पहले sin x अपन cos x में चेंज करेंगे
और cos x को t लेट करेंगे, जिसको डिनोमिनेटर में इसको t लेट करेंगे, तो cos x को t लेट किया यहाँ पर, तो sin x dx का जो वैल्यू होगा वो माइनस का dt के इक्वल होगा। अब यहाँ पर माइनस dt के इक्वल है, ध्यान दीजिएगा, तो cos x के प्लेस में हम लोग cos x के प्लेस में हम लोग t रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पर sin x dx कहा गया, sin x dx का जो वैल्यू है इसके प्लेस में हम लोग माइनस dt रिप्लेस करेंगे, तो माइनस आप बाहर ले लीजिए, तो 1/t dt, तो 1/t dt का वैल्यू कितना होगा log t। जैसे देखते हैं हम लोग 1/x dx का जो वैल्यू कितना होता है log x होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो यहाँ पर भी इसको हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt का वैल्यू कितना होगा आपका log t होगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना होगा c। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर होगा। क्लियर है ना? तो ये हमारा 7 वाला था, इसको आप लोग अगर चाहे तो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग, जो फार्मूला 8 था, फार्मूला 8 को भी हम लोग सेम वे में प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का वैल्यू कितना होता है मॉड में sin x, log कितना होता है आपका sin x होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना होता है c होता है। इसको भी सेम वे में चेंज करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा आपका cos x अपान में कितना sin x dx होगा, sin x dx होगा। फिर से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या आपका sin x है, तो sin x को क्या लेट करेंगे यहाँ पर t लेट करेंगे, तो लेट क्या करें यहाँ पर, लेट sin x इक्वल टू t, sin x के प्लेस में हम लोग क्या लेट करेंगे t लेट करेंगे, और sin x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि हमको इसका वैल्यू चाहिए dx का वैल्यू चाहिए t के फॉर्म में, तो अगर हम इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा आपका cos x dx का वैल्यू जो आएगा ये कितना आएगा dt। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको cos x dx, तो इसके प्लेस पे हम लोग dt लिखेंगे, और जहाँ पर sin x है वहां पर क्या लिखेंगे t लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन आप देखो, इसके प्लेस पे हम लोग dt लिख दिए, तो dt आपका ऊपर गया, और 1/में कितना आएगा आपका t आएगा, तो dt 1/t dt का जो वैल्यू होता है 1/t dt का जो वैल्यू होता है 1/t dt का वैल्यू कितना होगा आपका log t प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो और यहाँ पर t का अगर वैल्यू बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग t की बात करें, तो t का जो वैल्यू होगा, t का वैल्यू जो होगा यहाँ पर कितना होगा sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ c, ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो फिर से इसको एक बार हम लोग देख लेंगे। पहले cot x है, तो cot x को क्या करेंगे sin x अपान में cos x में क्या करेंगे हम लोग, सॉरी cos x अपान में sin x में हम लोग उसको चेंज करेंगे। cot x का फार्मूला होता है cos x अपान में sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोग पढ़ेंगे तो इतना जानते ही होंगे। तो cos x अपान में sin x होगा, और sin x को यहाँ पर क्या लेट करेंगे, sin x को हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे t। तो sin x का जो अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें, तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है आपका cos होता है। तो यहाँ पर जो sin x है, तो sin x किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका cos में कन्वर्ट हो जाएगा। जब यहाँ पर cos में कन्वर्ट हो गया, वो ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पर cos में कन्वर्ट हो गया ये तो cos x dx का वैल्यू, तो उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर cos x dx है वहाँ पर dt, और जहाँ पर sin x वहाँ पर t, सॉल्व कर लो। अब हम लोग अगले एग्जांपल में चलते हैं, थोड़ा सा है, हम लोग अगले फार्मूले के प्रूफ की ओर चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कितना आपका sec x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का जो फार्मूला होगा, इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर लेंगे, प्रूफ करने का क्या तरीका होगा, तो इसका आंसर के हिसाब से हम इसको प्रूफ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आंसर किस में आया है आपका log sec x प्लस tan x में आया है। जो इसका आंसर है, आंसर किस में आपका कि log x प्लस tan x में है। जब log x प्लस tan x में होगा, वो ध्यान समझिएगा, ये log में है तो वैल्यू करने का मतलब ये कहाँ होगा आपका अपॉन में होगा। ये जो वैल्यू log का, जैसे कि 1/t dt का वैल्यू कितना होता है log t होता है, तो t कहने का मतलब इस साइड में कहाँ था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t मतलब अपॉन में था, तो कहने का मतलब कि ये जो वैल्यू होगा वो भी कहाँ होगा आपका अपॉन में होगा। तो अपॉन करने का मतलब कि ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इसका जो आंसरिंग होगा इस टाइप का होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x तो रहबे करेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे sec x प्लस tan x का, sec x प्लस tan x का ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा आपका sec स्क्वायर x प्लस कितना होगा आपका sec x इनटू कितना tan x अपान में कितना sec x प्लस tan x dx। क्लियर है आप लोगों को? तो जो अपान में है sec x प्लस tan x, जो अपान में sec x प्लस tan x, उसको t लेट कर लो, इसको क्या लेट कर लो हम लोग t लेट करते हैं, क्योंकि वैल्यू हमारा log में है तो अपन वाले को t लेट करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि sec x लेट क्या करेंगे यहाँ पर कि sec x प्लस tan x इक्वल टू कितना t लेट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो sec x का इंटीग्रेशन होता है कितना होता है आपका sec x, सॉरी डिफरेंशिएशन जो होता है sec x इनटू कितना होता है आपका tan x होता है, और tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है आपका sec स्क्वायर x, और भाई यहाँ से भी dx होगा यहाँ से भी dx होगा, तो ऑल ओवर dx विच आर इक्वल टू कितना dt। तो करने का मतलब sec x इनटू tan x प्लस sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x,
प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितने की इक्वल होगा, आपका डी टी की इक्वल होगा। ये टोटल वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू ये डी टी की इक्वल होगा, और ये जो वैल्यू होगा वो 1/, मतलब वो किसकी वैल्यू होगा, टी की इक्वल होगा। तो जो ऑल ओवर हमारा आंसर आएगा वो ध्यान समझिएगा, वो कितना आएगा, 1/टी डी टी आया, 1/, में कितना आएगा, टी डी टी आएगा। और टी डी टी जब आया है तो जो टी का अगर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो बार बार बता रहे हैं कि 1/, में टी डी टी का जो वैल्यू होता है वो log टी होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना, सी। और टी का जो वैल्यू है यहाँ पर, जो टी का वैल्यू है, टी का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, log सेक एक्स प्लस कितना, tan एक्स प्लस कितना होगा, सी। ये हमारा आंसर है। तो आप लोग यहाँ से देख चुके होंगे कि वैल्यू कितनी सटीक आ रहे हैं। हम लोग इसके बेस पर इसका आंसर लाए हैं कि ये लॉग में है, तो ये करने का मतलब इसका ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करने का, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। क्लियर है? चलिए और हम लोग अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये अगर हो चुका है आप लोग इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स का जो वैल्यू होगा कितना होगा आपका, log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। फिर से हम देख रहे हैं जो वैल्यू कितना आया है, log में आया है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड में क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो होगा क्या, ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम लोग चले यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन अब क्या होगा कि कोसेक एक्स इंटू कितना होगा आपका, कोसेक एक्स माइनस कितना, कॉट एक्स। हम लोग इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसी का बस ऊपर नीचे क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कितना होगा आपका, कोसेक एक्स माइनस कितना होगा आपका, कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना, सी। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस कितना, सॉरी कोसेक एक्स इंटू कितना आपका, कॉट एक्स डीएक्स अपॉन में कितना होगा आपका, कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स। ठीक है, फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे कि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को टी लेट करेंगे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को क्या लेट करेंगे, यहाँ पर टी लेट करेंगे। जैसे हम लोग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को अगर हम लोग टी लेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लेट क्या करेंगे कि लेट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी। जैसे हम लोग टी लेट करेंगे तो कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कितना होता है आपका, कॉट एक्स। और जो कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस, प्लस कितना आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कितना dx बीच इक्वल टू कितना dt। तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx का जो वैल्यू टोटल होगा वो कितने इक्वल होगा, dt के इक्वल होगा। और जो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का जो वैल्यू है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का जो वैल्यू है t के इक्वल होगा। तो करने का मतलब इसके प्लेस पे हम लोग t लिखेंगे, और ये टोटल है, टोटल के प्लेस पर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt, भाई ये टोटल है, टोटल के प्लेस पे हम लोग क्या लिख दिए dt, और इसके प्लेस पे कितना आपका t। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, फिर से वही वैल्यू log कितना t प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c, और t का जो वैल्यू था, जो t का वैल्यू है कितना होगा आपका log कोसेक x माइनस कितना cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। और यहाँ से t का वैल्यू कहाँ से हम लोग उठे, यहाँ से इक्वेशन से। ठीक है, तो इसको आप लोग फिर से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं कैसे कैसे है, कैसे कैसे नहीं है। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, जो भी हम लोग राइट साइड में देख रहे हैं लॉग में है, लॉग में है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो करेंगे क्या, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बहुत सही। आगे हम चलते हैं अगला वाले फार्मूले पे, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक, आप लोग फिर से इरेज हम कर दे रहे हैं, इसको वीडियो पॉज करके आराम से इसको आप लोग देख सकते हैं कैसे प्रूफ इसका किया गया है। ठीक, तो हम लोग राइट साइड जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो 10 फार्मूले हमारे हो चुके थे लगभग। फार्मूला नंबर 11, फार्मूला नंबर 11 क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना होगा आपका
sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है sec x into tan x, तो sec x into tan x का जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा cos sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ c 12। इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x dx का जो वैल्यू होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x dx का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका माइनस का cosec x प्लस कितना कांस्टेंट ऑफ c। ठीक, अब यहाँ तक तो हो गए। अब थोड़ा इन्वर्टिबल फार्मूला देख लें। तो इन्वर्टिबल फार्मूले देखते हैं यहाँ पर, चलिए स्टार्ट ही करते हैं। 30 है, इसका प्रूफ भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग 12 तक पहले लिख लीजिए, 12 तक कितना है, उसके बाद हम इसके प्रूफ की ओर चलेंगे। ओके, पहले हम इसके फार्मूले को कुछ देख लें, उसके बाद हम लोग इसके कहाँ चलेंगे, प्रूफ की ओर चलेंगे। तो देख ही ले आगे है क्या इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में जैसे रूट ओवर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स दे दिया। तो आप लोगों के दिमाग में कुछ नोट डालना चाहेंगे हम लोग। नोट इस प्रकार से होगा कि हम लोग अंडर रूट में अगर इस टाइप का वैल्यू देखें, 2-3 वैल्यू दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं। पहला हमारा जो होगा नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, नोट आपका हर जगह काम देगा। नोट नंबर, ठीक है, नोट नंबर 1 है कि यदि इफ इन रूट, यदि रूट में क्या आपका एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, अगर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, देन वी पुट, देन वी लेट या पुट, देन वी लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। अगर अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो एक्स का जो वैल्यू लेट करेंगे, यहाँ पर हमेशा हर फार्मूले में यही चीज यूज करेंगे। अगर अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है, इस टाइप का गिवन है, तो हमेशा क्या लेट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, और क्या लेट कर सकते हैं यहाँ पर अंडर में एक्स इक्वल टू क्या लेट कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा लेट कर सकते हैं। और क्या होगा यहाँ पर फार्मूला नंबर 2 कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गिवन हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गिवन हो, तो देन हम लेट क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि x इक्वल टू क्या लेट कर सकते हैं, ध्यान दो, x इक्वल टू क्या लेट कर सकते हैं, a सेक थीटा, a सेक थीटा, और क्या लेट कर सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू a कोसेक थीटा। हम दोनों वैल्यू यूज कर सकते हैं, a सेक थीटा भी लेट कर सकते हैं या तो a कोसेक थीटा लेट करेंगे, ठीक है। देखिए ले ही रहे तो पूरा। फिर थर्ड फार्मूले पे देखें यहाँ पर, अगर थर्ड फार्मूला क्या है आपका कि अगर अंडर में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर गिवन हो, ए स्क्वायर प्लस का कितना एक्स स्क्वायर गिवन हो, तब यहाँ पर x इक्वल टू क्या लेट करेंगे, तो x इक्वल टू क्या लेट करना पड़ेगा कि x इक्वल टू यहाँ पर लेट करेंगे a tan थीटा, a tan थीटा, और क्या लेट कर सकते हैं x इक्वल टू a cot थीटा। अब समझ में आ चुका होगा। फिर से बता दे रहे कि यदि इन ब्रेक अंडर में गिवन है आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस कितना आपका एक्स स्क्वायर, तो हम जो लेट करेंगे एक्स का जो वैल्यू लेट करेंगे वो क्या होगा आपका, एक्स का वैल्यू ए साइन थीटा हो सकता है और एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है आपका ए कॉस थीटा हो सकता है। क्लियर है। ये एक्स का वैल्यू अगर इस फॉर्म में हो, अगर आपका जो फंक्शन इस फॉर्म में हो कि अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो जो एक्स का वैल्यू यहाँ पर लेट करेंगे, एक्स का वैल्यू आपका ए सेक थीटा, या लेट कर सकते हैं क्या कि एक्स का वैल्यू ए कोसेक थीटा सॉल्व करने के लिए हम लोग। और लास्ट केस में देखें अगर अंडर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू लेट करेंगे ए tan थीटा, और क्या लेट कर सकते हैं ए cot थीटा लेट कर सकते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट नोट आप लोग के लिए हर जगह काम देगा। आगे जितने भी फार्मूले हम लोग पढ़ाएंगे या तो देखेंगे, वहाँ पर हर जगह यही फार्मूले काम देंगे आपके, ठीक है। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन आप कितना आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, आपका इस वाले फॉर्म में दिख रहा है, इस वाले फॉर्म में दिख रहा है। तो हम लोग क्या लेट करेंगे यहाँ पर, एक्स इक्वल टू क्या लेट करेंगे यहाँ पर ए साइन थीटा, लेट x इक्वल टू कितना a sin थीटा, x इक्वल टू कितना a sin थीटा। तो यहाँ पर अगर भाई हमने x का वैल्यू हम लेट कर रहे हैं तो dx का वैल्यू जरूर फाइंड आउट करेंगे, करने का मतलब इसको डिफरेंशिएट जरूर ही करना है। तो यहाँ पर जो dx का जो वैल्यू होगा, जो dx का वैल्यू होगा कितना होगा, a cos थीटा d थीटा होगा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़े हैं तो यहाँ पर a कितना होगा, sin थीटा इक्वल टू कितना होगा, x बाई a होगा, और थीटा का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा आपका sin इनवर्स x बाई a,
जो थीटा का वैल्यू होगा कितना होगा x बाई ए। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा जहाँ पर x है, x का वैल्यू a sin थीटा, x के प्लेस पे a sin थीटा और dx के प्लेस पे a cos थीटा d थीटा हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ, हम लोग इस फॉर्मूले का प्रूफ पढ़ रहे हैं, इसका क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रूफ पढ़ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा आपका 1 अपॉन में, ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस कितना होगा आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx का वैल्यू कितना है आपका a cos थीटा इंटू d थीटा है। अब देखो यहाँ से a स्क्वायर दोनों में दिख रहा है हमको, तो क्या कर लेंगे यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कितना होगा a cos थीटा d थीटा, ठीक है ना। a कितना होगा आपका cos थीटा d थीटा, अगर a स्क्वायर ऐसे तो a बाहर हो जाएगा, तो a से कैंसिल आउट और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा cos स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा है तो आपका रूट क्या हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। जब रूट हट जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा है, और बाकी यहाँ पर हम लोग नोट करके लिख सकते हैं। तो आपका क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, भाई cos थीटा आपका ऊपर है और d थीटा, यहाँ पर cos थीटा d थीटा बचा है, a तो बस कैंसिल आउट हुआ है और यहाँ पर अंडर रूट में कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर है, अगर इसको हम लोग बाहर लेंगे तो r ओवर कितना आएगा आपका cos थीटा। तो cos थीटा से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा। तो अगर हम लोग कल का फार्मूला देखिए, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होता है अगर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो जो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम लोग उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करें, यहाँ पर थीटा, तो कितना होगा थीटा प्लस का सी, थीटा प्लस का कितना होगा सी, और जो यहाँ पर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट है वो ध्यान देखिएगा, जो थीटा का वैल्यू फाइंड आउट है थीटा इज इक्वल टू कितना आपका साइन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। तो कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में a स्क्वायर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना आपका कि साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। हम लोग फार्मूले का यहाँ पर प्रूफ भी देख लिए थोड़ा सा, और ये इंपॉर्टेंट नोट भी देख लिए। ये इंपॉर्टेंट नोट आपके आगे काम देंगे, इसलिए इसको हमने लिखवा दिया है। अभी भी इसको रिमेंबर कर लीजिएगा कि कब हम लोग क्या कैलकुलेट किएंगे। जैसे यहाँ पर जस्ट हमने देखा कि फार्मूले में था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x का वैल्यू हमने क्या कहा था कि a sin थीटा हमको लेट करना है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या लेट किया हम लोग a sin थीटा, ठीक है ना। अब इसको भाई डिफरेंशिएट करना है, हमको dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का वैल्यू कितना होगा आपका dx का जो वैल्यू होगा ये कितना होगा आपका a cos थीटा d थीटा होगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको थोड़ा सा आप लोग प्रमोट भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये बहुत यूजफुल फार्मूला है, हम लगभग आज के लिए इतना ही करते हैं, और लगभग 1 या 1.5 महीने में, ध्यान दीजिएगा बात को, 1 या 1.5 महीने में ये जो सेकंड पेपर है उसको भी साथ साथ फर्स्ट पेपर है उसको भी, दोनों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके चलिए ठीक है।